गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ऐसे ही ये जो श्री लेखराम जी थे, सराफ यानी सुनार थे ये बंबई में, और इनके घर पर सत्संग होया करता। तो एक दिन उस सराफ में, उस लेखराज में, वो कोई कभी ब्रह्मा के पद पर रहा हुआ पितर प्रेत वो प्रवेश कर गया और उनके घर पर एक दिन सत्संग हो रहा था, कोई संत आया हुआ था। तो उसको ऐसी हुई लाल आंख होगी और बेहोश होकर पड़ गया। और फिर वो जब बोलने लगा, नो कहने लगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। फिर कहते हैं कुछ दिन के बाद कहने लगा अहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो भूत बोला, जैसे कई भूत आ जाते हैं इन आम कई व्यक्तियों में, और नो कहेंगे मैं बहरो हूँ बहरो और बोतल पीऊँगा। कोई कह भूतनी बोल रहा किसी में, नो कह मैं माता हूँ माता माता, नो कर दूंगी थरीट केट बजाए देंगे, वो हो से भूतनी और कह माता। तो वो जो ब्रह्मा कह रहा था अपने आप को, आम भूत ब्रह्मा नहीं कह सकता, माता के लेवल तो बहुत कुछ बोल देते। तो वो कभी ब्रह्मा के पद पर रही हुई वो आत्मा थी जो उस लेखराज सराफ में प्रवेश करी। और पितर योनि जो होती है, भूत योनि जो होती है, इसमें आयु बहुत होती है इनकी, बहुत ज्यादा, हजारों वर्षों की आयु होती है। तो वो ब्रह्मा के पद पर रहा हुआ व्यक्ति, वहां उसका पाला सा जड़ गया, आम सा निचोड़ चूस के वो फेंक दिया काल ने। वो अच्छी कमाई थी वह खत्म करवा दी, ये भूत बना के घेर दिया। अब उसमें वो अहंकार जैसे कोई सरपंच के पद से हट गया हो, और फिर भी उन्हें सरपंच साहब कह देना, बड़ा चौड़ा हुआ करे, और बड़ा खुश होकर बोला हाँ भाई ठीक से। और फिर भी वो अपने आप को सरपंच के से और ज्यादा खुश मानता था। कोई पूछता रहा कौन है, फलाना था भाई, फलाना सरपंच है। हाँ सरपंच है। आप भी कहेगा हाँ वो सरपंच, अब एक्स सरपंच होते हुए भी वो ऐसा बोलता है। तो ऐसे ही उस पद पर रहे हुए व्यक्ति में आज भी वो अहम है, अहम ब्रह्मास्मि। फिर कहते अहम शिवो अहम, मैं शिव हूं। तो वो ऐसे ही एक बात बिगड़ती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है। अब आपको दिखाते हैं, पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो ये चंगरा देंगे भगता नगना, झूठ बोला रामपाल ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर अमर है। ये बका रहे हैं बहुत दिनों तक, लोक वेद सुना के झूठे संत। तो इसके लिए हमने लालटेन दिखानी पड़ेगी। एक अंधा था, रात के समय में कहीं रास्ते से जा रहा था, रात में जगती हुई लालटेन ले रखी थी। लालटेन गांव में था, एक आधी लालटेन भी पा जाएगी, बाकी अब लालटेन की जगह टॉर्च आ गई। टॉर्च समझ लो। वो लालटेन लिए जा रहा था जलाकर, आगे से बच्चे आवे थे कूदते हुए, और बूढ़ा जो अंधा था वो कहने लगा बच्चों ध्यान से आना भाई, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना बच्चों, मैं अंधा हूं। वो बालक खड़े हो गए उस बूढ़े, वो उस अंधे के चारों तरफ, वो कहने लगे बाबा आपको दिखता नहीं? ना भाई मैं अंधा हूं बेटा, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर लालटेन किसी लिए जगा कर साथ लिए हुए हो? वो अंधा कहने लगा तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। आपके लिए ले रहा हूं, आंखों वालों के लिए, मुझे जरूरत नहीं इसकी। तो इसी प्रकार ये जो सदग्रंथ है इस दास के लिए लालटेन है, मुझे नहीं जरूरत थी इनकी, क्योंकि मेरे को परमेश्वर कबीर जी ने वो अनमोल ज्ञान दे रखा है जिसका समर्थन सभी वेद गीता और पुराण कुरान सारा ही, सभी बाइबल भी कर रहा है। तो वो ज्ञान हमारे हृदय में पहले से ही इन सदग्रंथों के रहस्य को जानने से पहले ही समाया हुआ था। तो आप जी जिस ग्रंथ पर आधारित हो उस ग्रंथ के माध्यम से वो लालटेन आपको दिखा करके आपको इस सतमार्ग पर लाने दास का उद्देश्य है। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत जो प्रमाणित करेगी
ये शास्त्र प्रमाणित करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, अजरो अमर नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर। और इसके कौन है संपादक यानी अनुवाद करता? हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये कहां से प्रकाशित हुई है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। फोन नंबर इतने थे। 123 पृष्ठ पे, तीसरे सकंद में 123 पृष्ठ पे। तीसरा सकंद। अब भगवान विष्णु कह रहे हैं, दुर्गा जी की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव वन जन्म और तिरोभाव वन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। विष्णु जी कह रहे हैं आप ही अविनाशी हो, जगत जननी हो। प्रकृति यानी दुर्गा, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि गीता जी के अंदर जब ये दास सिद्ध करेगा ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म दुर्गा और काल से हुआ, तो वहां प्रकृति शब्द है 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और सनातनी देवी हो, भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्मा, इससे 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो नंबर 1 तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। नंबर 3 रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और नंबर 4 हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जिसका जैसा कर्म है उतना ही फल उसको दे सकते हैं। ये कोई परिवर्तन आप में नहीं कर सकते, आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में ये परिवर्तन नहीं कर सकते।